नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग हम लोग फिजिक्स चल रहे थे। तो फिजिक्स में हमने आपको घर्षण के बारे में बता रहे थे। आज उत्तोलक दिखाया था, उत्तोलक बताएंगे। लेकिन उसके पहले हम आज फिजिक्स के बारे में बताते हैं। फिजिक्स में हमने आपको फ्रैक्शन घर्षण के बारे में बता दिया था कि जैसा कि घर्षण क्या होता है, ये सब चीजें बता दिया था। स्थिर घर्षण, गतिक घर्षण, फिर घर्षण पे जो एक आपको न्यूमेरिकल बनता है। एक अगर कोई आनत तल पे रहेगी, समझ में आ रहा है, आनत तल पे रहेगी तो म्यू बराबर tan थीटा होगी। आनत तल समझ रहे हैं, जैसे यहां से कोई चीज जब लुढ़केगी तो उस यू म्यू बराबर सिर्फ tan थीटा आपको सूत्र लगाना है। समझ में आ भैया। अगर कोई मान लीजिए समतल स्थिति पे है, इस पे चल रहा है, तो इस पे किस हिसाब से लगेगा, यहाँ पे F लगेगा और यहाँ पे समझ रहे हैं आप R प्रतिक्रिया बल लगेगा ना। इसको हमने आपको बता दिया था। तो इसका सूत्र इसको हमने आपको बता दिया था। इसका क्या बताया था भैया, T बराबर F अपन, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। इधर म्यू बराबर tan थीटा बता दिया था, समझ में आ भैया। म्यू बराबर tan थीटा आपको बता दिया था। एक म्यू बराबर हमने आपको बताया था F अपान R, बताया था कि नहीं। F अपान R एक बताया था, F अपान R। ये चीजें हमने आपको पिछली कक्षा में ही बता दिया था, ठीक है भैया। तो इसमें अब ध्यान दीजिएगा, एक होता है घर्षण बल पर रुकने द्वारा लगाया गया समय यदि टी हो। अगर घर्षण बल द्वारा रुका गया अपने आप, जैसे ध्यान दीजिएगा, कोई चीज है, कोई चीज जब जा रही है, कोई चीज अगर फेंकिए तो कोई ना कोई बल तो लग रहा है, कोई ना कोई बल के नाते ही तो रुक रहा है भैया। कोई चीज जैसे फेंक रहे हैं, तो अब ये घर्षण बल प्लस गुरुत्वाकर्षण बल दोनों किसी न किसी चीज को रोकती है, समझ में आया। बिना किसी भी चीज को रुकने के लिए हमने आपको पहले बोला था घर्षण और गुरुत्वाकर्षण चीज जरूरी है। कोई भी चीज किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु या कुछ भी को रुकने के लिए किसी भी वस्तु को रुकने के लिए एक जरूरी है आपका क्या, घर्षण, फ्रैक्शन। एक चीज क्या जरूरी है, घर्षण से रुकेगा। और दूसरा है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण जो होता है जी वैल्यू होता है। तो दो चीजें, किसी भी चीज को रुकने के लिए, देखिए आप अगर ब्रेक द्वारा रोकेंगे, अगर कोई चीज मान लीजिए कोई चीज चल रही है, तो आप इसको अगर रोका जाए, तो आप ब्रेक द्वारा जब रोकिएगा तो एक सूत्र लग जाएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, या यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कब होगा, जब हम लोग खुद उसको ब्रेक द्वारा रोकेंगे। लेकिन कोई चीज अगर स्वतंत्र रूप से जा रही, अगर ब्रेक द्वारा रोकेंगे तब तो ये होगा, अंतिम वेग 0 हो जाएगा, प्रारंभिक वेग ये हो जाएगा, तो इसको निकाल लेंगे। लेकिन हम यहाँ पे ब्रेक द्वारा बात नहीं कर रहे हैं। कोई चीज अपने आप जब रुकेगी उस स्थिति की बात हम लोग कर रहे हैं, समझा भैया। कोई चीज अपने आप जब रुकेगी उस स्थिति की बात कर रहे हैं। तो कोई चीज रुकने के लिए दो चीजें आवश्यक है, एक क्या, घर्षण बल, एक गुरुत्वाकर्षण बल। समझ में आ रहा है भैया। तो एक घर्षण बल, एक अगर वो कोई चीज घर्षण बल के द्वारा रुक गया, समझा, घर्षण बल के द्वारा रुका, तो क्या होगा भैया। अगर कोई चीज घर्षण बल द्वारा रुका गया समय में, अगर ऐसा पूछा जाएगा तो v अपान म्यू जी ये निकाला जाएगा, समझा। आपको अगर समय पूछेगा t बराबर v अपान म्यू जी, समझ में आया। v क्या होगा, उसका वेलोसिटी होगा, घर्षण नियतांक होगा, g का मान आपको पता ही है कि 10 ले लेते हैं, समझ में आया भैया। तो ये चीजें घर्षण वाले तल पे यदि रुका जाएगा तो उसका ये होगा, समझ में आया। मान लीजिए किसी तल पे है, 150 मीटर की चाल से चल रही है, कोई गति कर रही है 150 मीटर, यस घर्षण गुणांक 5 हो। अगर मान लीजिए कोई वस्तु है 150 मीटर प्रति सेकंड की वेग से हो रहा है, अब म्यू बराबर बोल रहा है 5 है, क्या बोल रहा है, म्यू। तो रुकने में लगा समय पूछ लिया आपसे, अगर रुकने में लगा समय, अगर रुकने में लगा समय आपसे पूछ लिया जाएगा, अगर इसको पूछ लिया जाएगा तो हमको t बराबर v कितना है, 150 है, ठीक है। 150 म्यू कितना है 5, ये 10 हो जाएगा। तो 150
बट्टा 50 हो जाएगा, 0 0 5 3 15, तो 3 सेकेंड आ जाएगा। समझ में आ भैया? तो 3 सेकेंड इसी हिसाब से लगाया जाएगा। अगर किसी तल पे वस्तु की स्पीड इतनी है, उसका घर्षण गुणांक दिया रहे, तो लगा समय के लिए आप t बराबर v अपान म्यू जी लगाएंगे। समझ में आया भैया? तो इस चीज को समझ में आया भैया? तो ये चीजें ही थी बताने के लिए। समझ में आया भैया? ये चीजें हमने आपको इसीलिए बता दिया। समझ में आया भैया? ये 3 4 चीजें जो हैं घर्षण में जरूरी है, इसीलिए हमने आपको चर्चा किया। ऐसे इसीलिए जानते हैं। अच्छा ये बताइए, हम लोग घर्षण को कम भी कर सकते हैं। घर्षण को, अगर घर्षण कम होगी तो बताइए स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी? कितने लोग बता सकते हैं? अगर भैया घर्षण जो नीचे का अगर वो कम होगी, स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। समझ में आया? हवाई जहाज की स्पीड ऊपर जाने पे क्या होती है, जैसे देखिए नीचे चलती है, कोई भी चीज रहे, हवाई जहाज नीचे चलती है ना, तो उसका घर्षण काम करता है। जब रनवे पे चलती है तो इसीलिए उसकी स्पीड मान लीजिए 90 होती है, 110 होती है। लेकिन जैसे ही वह ऊपर जाती है तो वहां पे क्या होता है, घर्षण जीरो हो जाता है। भाई ऊपर कैसा घर्षण होता है? अब ऊपर जब जाते हैं तो वहां कितना 800 से 900 की स्पीड हो जाती है। और जो मतलब ऊपर जाती है, एक फायदा और होता है, जो बाहरी गैसें होती है, जो भारी गैसें होती है वो नीचे ही, ऊपर कोई भारी गैसें नहीं रहती हैं। सुना? तो ऊपर क्या होती है, भारी गैसें नहीं होती, भारी गैसें नीचे बैठ जाती है, इसलिए वहां पे कोई रुकावट भी नहीं होती गैस के, इसीलिए वहां पे शांति से एकदम चलता रहता है। इतना हल्का समझ में आया कि नहीं? तो वहां पे समझिए खिड़की क्यों बंद रहती है हवाई जहाज में, ध्यान दीजिएगा। खिड़की देखिए इसीलिए बंद रहती है, अगर वहां आप खिड़की खोलिएगा सारा ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। आदमी को समझिए 10 5 मिनट भी नहीं लगेगा मरने के लिए, इसीलिए वहां पे दरवाजा बंद रख के ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर दिया जाता है, ऑक्सीजन इकट्ठा करके चला जाता है। समझ में आ भैया? ऑक्सीजन क्या करा जाता है, इकट्ठा करके। तो हवाई जहाज की खिड़कियां इसीलिए नहीं खोली जाती, अगर खिड़की खिला जाए, ऑक्सीजन भारी गैस है नीचे बैठ जाए और ले जाओ, वहीं से टिकट भी कट जाएगा। हाँ भैया, यही हवाई जहाज से ऊपर चल दिए कि भैया ऊपर चल देते हैं, तो इसीलिए उसका कई लोग नहीं मजाक करते हैं, हाँ भैया खिड़कियां खोलिए हमको थूकना है। कई लोग कॉमेडी बनाते हैं ना कि खिड़कियां खोलिए भैया थूकना, तो जब थूकने जाइएगा ना तो ले, तो आपके चक्कर में 10 और सुहा हो जाएंगे। समझ में आया भैया? बोलते हैं खिड़कियां थूकना है आजकल, उसमें भैया देखा करिए ना बड़ा रील्स बनाते हैं, तो रील्स में गजब गजब की बात होती है, भैया खिड़कियां खोलिए हमको थूकना है। घंटा ठीक ना नहीं, वही उठा के ढकेल दीजिए तो चाहे हो जाए, पता चल जाएगा। समझ में आया? तो ये चीजें थी। अब हम लोग चलते हैं भैया उत्तोलक के बारे में। लीवर, वो लीवर मत समझिएगा, यहाँ पे लीवर ही निकाल लिया, अरे मेरा कोई लीवर ही निकाल, एक पिक्चर निकली थी ना, रन थी शायद, अरे साला छेद के लग रहा, सर दर्द कर रहा था और चीर लिया पेट में, साला एक पिक्चर निकली थी। अच्छा, तो लीवर देखिए, उत्तोलक क्या होता है देखिए। आज हम लोग पहले एक समझिए कि साधारण मशीन क्या होती है। एक मशीन के बारे में समझिए, साधारण मशीन किसे कहते हैं? सिंपल मशीन क्या होता है? वह मशीन साधारण मशीन जो बिना चुंबकीय और विद्युत शक्ति से चले। साधारण मशीन से शारीरिक शक्ति लगाना होता है। ध्यान दीजिएगा, वह मशीन जैसे जिसमें कोई मतलब विद्युतीय कार्य या करंट वैसे नहीं काम हो, आपके हाथ से हो, उसी को साधारण मशीन कहते हैं। जैसे क्या है देखिए, जैसे कैंची में कौन सा करंट लगाते हैं? कैंची से हाथे से काटते हैं ना, गुलेल जिससे पहले मारते थे चाहे फल तोड़ने के लिए चाहे जिसमें, तो वह मशीन जैसे कोई चीज फेंकना है तो आप हाथ से फेंक रहे हैं, तो वह मशीन जिसमें जिसे कोई भी यंत्र ना लगे, आप अपने द्वारा ही चलाए, उसी को शारीरिक शक्ति लगाना हो, जिसमें हमारी शक्ति काम करे, उसी को क्या कहा जाता है भैया? साधारण मशीन। समझ में आया भैया? अब सिलाई मशीन हुआ, ये भी साधारण मशीन हुआ, हाथ से चला रहे, तो जो आपकी शक्ति लगे उसी को साधारण मशीन लगते हैं। एक पहले होता था, ध्यान दीजिएगा, दुबला छोपा जाता था। जैसे भैया बरसात में किसी खेत नीचे वाले में ज्यादा पानी भर जाता था, तो ऊपर जैसे पानी देना पड़ता था तो दुबला छोपा जाता था। दुबला कैसा होता था, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा रहता था, सुनना भैया, ये ऐसा रहता था, ऐसा बना रहता था। अब इसमें ऐसा रस्सी रहता था, इसमें ऐसी, अब यहाँ पे से 2 रस्सी और यहाँ पे से 2 रस्सी रहती थी, ठीक है। अब यहाँ पे से मान लीजिए खाल है, अब ये ऊंच खेत है ना, और ये खाल, अब यहाँ से पानी उठा के ये यहाँ पे फेंक देता था, तो यहाँ दो, एक आदमी यहाँ पकड़ के ये ऐसे करके ये ऐसे करके पानी ऐसे करते थे, पानी भरता था,
फिर वो करके ऊपर फेंक देते थे। तो दुबला बुला, ये सब चीजें जो होती है, जो मतलब हमारी शारीरिक शक्ति लगे, जिसके हम उपयोग करें, उसी को कहा जाता है साधारण मशीन। समझ में आया भैया? साधारण मशीन समझ में आया? बिना किसी मतलब यंत्र के चले, हमारे द्वारा चले, तो उसी को हम लोग साधारण मशीन करते हैं। उसी में जैसे एक होता है उत्तोलक, समझ में आया? अब क्या होता है उत्तोलक के बारे में हम समझाते हैं, लेकिन मशीन समझ में आया। तो साधारण मशीन में जैसे उत्तोलक हुआ, कैंची हुआ, ये सब चीजें क्या है भैया? साधारण मशीन है। साधारण मशीन समझ में आया भैया? अब आते हैं हम लोग, जो पढ़ना है हम लोग को उत्तोलक के बारे में। उत्तोलक, उत्तोलक, लीवर। अब ध्यान दीजिएगा भैया, उत्तोलक क्या होता है? उत्तोलक जो होता है आलम, भार, आयास से बना एक साधारण मशीन है, जो हमारे कार्यों को आसान कर देती है। देखिए मशीन का आदमी का उपयोग क्यों पड़ा? मशीन ये जरूरत थी कि हर काम को आसान कर देता था, हर काम को जो है आसान कर देता था और जल्दी भी कर देता था। जैसे अब देखिए मशीन क्या है, जैसे आप कोई चीज करते हैं, मान लीजिए, हाँ, जैसे आज धान हम लोग पीटते हैं ना, अब धान पहले पीटते थे तो हाथ से, यो, आज भी पीटा जाते हैं, हाँ, यो, 3 हो गया, 3 के बाद ले सुस्त हो गए, फिर आराम कर लीजिए। अब आजकल तो ऐसी मशीन आई, फिर उसके बाद आई एक मशीन जो हाथ से ऐसे ऐसे लगाते हैं, मतलब धान जल जाता है, फिर वो आई, फिर अभी तो ट्रैक्टर द्वारा आ रही है, खेतों में से उड़ा देती है, डायरेक्ट हो गया काम खत्म। तो समझ में आया? पहले जैसे ठेसर आते थे, तो पहले हाथ से मतलब जो गेहूं निकाला जाता है, पहले उसको जैसे बोझ लाया जाता था, इसे रख के, जो बैल रहते थे, बैल चारों तरफ से वो करते थे, उसको तब तक करते थे जब तक वो जो मतलब पुअरा होता है, वो समझिए एकदम भूसे की तरह हो जाए। पहले बहुत मेहनत करते थे लोग। तो अब क्या हुआ, ठेसर आया, मशीन सरल कर दिया। अब आप हिसाब कोई जोड़ रहे हैं, कैलकुलेटर आया, उसको सरल कर दिया। समझ में आया? अब पहले लोग पैदल जा रहे थे, साइकिल आया, उस चीज को सरल कर दिया। आप सामान पहले हाथ से ले जाते थे, एक बैल वो हाथ गाड़ी होती तो उस पर सामान ले जाइए, सरल हो जाता है। पहले कपड़ा मान लीजिए हाथ से इसे काटिएगा, कैंची से काटिए, खटाखट खट 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 कर दिया। तो समझ में आया? उत्तोलक क्या हुआ? उत्तोलक समझिए आलम्ब, भार, आयास से बना एक साधारण मशीन है। उत्तोलक जो होता है यह आलम्ब, आलम्ब को इंग्लिश में फलक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? फलक्रम। आलम्ब, फलक्रम। फलक्रम का मतलब, आलम का मतलब होता है वस्तु, आलम नहीं, सॉरी, आलम क्या होता है? जहां से घूमा जाता है, भी बता देते हैं आपको। आलम्ब हुआ, भार हुआ, आयास, आलम्ब, भार, आयास, आलम्ब, भार, आयास, आलम्ब, भार, आयास से बनी एक साधारण मशीन है, से बनी एक साधारण मशीन है, साधारण मशीन है, मशीन है। अब आलम देखिए, आलम को इंग्लिश में फलक्रम बोले जाते हैं। अब भार की अगर बात किया जाए, इसको इंग्लिश में लोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? लोड बोलते हैं। आयास की बात किया जाए, इसको इंग्लिश में इफर्ट बोलते हैं, EFFORT। सुनना, देखिए अगर आप हिंदी शब्द जाइएगा, अरे साला आलम क्या है, भार जाइएगा, लोड जैसे समझ में आ जाएगा, आयास इफर्ट, इफर्ट कैन बी सक्सेसफुल। तो ये चीजें आपको इंग्लिश में समझ में आ रही है, तो कहीं ना कहीं हर चीजें को अलग अलग एक महत्व होता है। समझ में आया भैया? तो आलम्ब क्या होता है? आलम्ब भार और आयास से बनी एक साधारण मशीन उत्तोलक कहा जाता है। आलम्ब, आयास तथा भार से बनी मशीनों को क्या कहते हैं? उत्तोलक। तो जिसमें तीनों का जिक्र हो, जिसमें तीनों चीज रहे, उसी को हम लोग उत्तोलक कहेंगे। समझ में आया भैया? जिसमें तीनों चीज हो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उत्तोलक कहेंगे। अब देखिए आलम, भार, भार क्या होता है? किसी वस्तु को उठाइएगा उसी को तो भार कहा जाएगा। समझ में आया भैया? ये चीजें होती है। तो भार का मतलब हुआ वस्तु होता है। समझ में आया? आयास क्या हुआ? आयास एक प्रकार से आप समझिए, इसको कह सकते हैं बल, जहां लगता है, ये जो उठाता है वस्तु। समझ में आया भैया? और ये जो है ये नाचता है, कहां से? आलम मतलब जहां से नाचता रहता है। समझ में आया भैया? तो आलम क्या है? जहां से नाचता रहता है।
तो उत्तोलक समझ में आया। उत्तोलक आलम, आयास तथा भार से एक साधारण मशीन है। सीधा इसे रखते चलिए कि आलम जो होता है आयास, भार तथा आलम, आयास तथा भार से बनी एक मशीन होती है। अब इसमें हम लोग चर्चा करते हैं भैया आलम्ब की। किसकी भैया? पहले आलम्ब की चर्चा हम लोग करते हैं। समझ में आया भैया? आलम, आलम को इंग्लिश में कहते हैं फलक्रम। क्या कहते हैं भैया? फलक्रम। समझ में आया? फलक्रम। तो आलम जो होता है, देखिए ध्यान दीजिए, मशीन जिस स्थान से घूमती है उसी को आलम या फलक्रम कहते हैं। मशीन जो होती है, मशीन जिस स्थान से घूमती है, जिस स्थान से घूमती है, घूमती है। देखिए अब कैसे, जहां पे भैया घुमक्कड़ हुआ वही समझिए आलम हुआ। समझ में आया? जहां पे से अपना अपना घूमता है उसी को आलम कहा जाएगा। आप बोलिएगा कहाँ घूमता है? आलम सीधा सा बात करिए, आलम आएगा ना तो जहां से, जैसे अपने हिलते हैं, अपने घूमते हैं तो कमरिया देखिए हिलता है कि नहीं, ये कहाँ से हिल रहा है? कमरिए से हिल रहा है ना, तो आलम क्या हुआ? कमर हुआ। तो ऐसे ही कोई चीज, जैसे यहां से घुमा रहे ऐसे, अब बताइए कहाँ आलम कहाँ होगा? बताइए आलम फलक्रम कहाँ होगा? ये घूम रहा है, घूम रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे हुआ आलम। तो जहां से घूम रहा हो, अब जैसे मान लीजिए आपको हमने कैंची बना दिया, मान लीजिए, ठीक है, ये कैंची हो गई। अब आप बताइए जब कैंचियां ऐसे चलाते हैं तो किसी का मुड़िया थोड़ी काटना है, कपड़ा काटते हैं ना। कई लोग तो बोलते हैं कि अब आज जब घर पे कोई गुस्सा, अब वहां कैंचिए से ना मुड़िया काट देंगे, मतलब ऐसा बोलते हैं। तो किसी का मूड़ी नहीं काटना है, तो यहाँ से कैंची अब यहाँ पकड़ के घुमा रहे हैं, तो कहाँ से घूमेगा बताइए? यहीं से घूमता है ना भैया, यहीं से घूमेगा। तो इसी को क्या कहा जाएगा? आलम्ब। समझ में आया दोस्तों? अब जैसे हर चीज अलग अलग होती है, देखिए ये, ठीक, ये क्या है? ये समझिए सरौता। सरौता समझते हैं? अरे सुपड़िया जिसमें काटा जाता है खटाक से, जो काट का आऊं आऊं, कई लोग कैसे होते हैं, वाह फुबा बाल आ गई, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ठीक है ठीक है, मतलब ये नहीं ठूकेंगे, हाँ वाह वाह। कई लोग तो ऐसे बतियाते बतियाते मतलब सुपारी आके बहरमा आ जाता है, मुंह में फेंक देते हैं। तो ये क्या होता है? सरौता। समझ में आया भैया? तो सरौता क्या है? एक प्रकार से समझिए सरौता भी क्या है। अब सरौता का आलम सब जगह अलग अलग होती है। अब सरौता का आलम कहाँ होगी? यहाँ से। समझ में आया भैया? तो सरौता यहाँ से घूमता है ना, तो सरौता का आलम क्या हो? इसी से अमवा काटा जाता है जो अचार बनाते हैं आप। तो अमवा वाले में आलम कहाँ से हो रहा है? यहाँ से। तो जहां से मशीन घूमती है वहीं से आलम होता है। समझ में आया? अब जैसे साइकिलिया में देखा करिए दो आलम है। अब अगर आपका पौडिल का आलम देखिएगा नीचवा है और हंडिलवा का आलम अलग है। समझ में आया? गाड़ी का आलम देख लीजिए अलग है। अब मान लीजिए कोई साइकिल है, ठीक है भैया, ये साइकिल का चक्का है, ठीक है, ये साइकिल का चक्का है। अब बताइए इसका आलम कहाँ होगा? ये बिचवा में होगा। तो समझ में आया? हर चीज का आलम जो होता है अलग अलग होता है। एक यही वाली मशीनियां होती है, देखे हैं आप लोग, जिसपे बैठता है छोरवा छोरिया, ये बैठ गई, ये बैठ गई दोनों, ये लड़कवा बैठ गया, ये उसकी गर्लफ्रेंडवा बैठ गई। अब ये तो वजन रहा ही करता है, ये तो 50 ग्राम की तो ही रहती। अब जब घुमाते हैं तो यहीं से घूमता है ना भैया, ये बैठ गया तो हवा उड़ जाती है एक आध बार, तो इसको क्या कहते हैं? आलम्ब। आलम फलक्रम। तो समझ में आया भैया? आलम जहां से वो घूम रही है उसी को कहा जाएगा आलम। आलम कितने लोगों को समझ में आया है बताइए? वह मशीन जिस स्थान से घूमती है उसी को कहा जाएगा आलम। समझ में आया भैया? अब ध्यान दीजिएगा, आपको आलम तो समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग किसके बारे में? वस्तु के बारे में, भार के बारे में। अब बताइए मशीन जिस वस्तु को उठा रहा हो वही क्या हुआ? उसका भार हुआ, लोड हुआ। जैसे भैया जो जो चीजिया को उठाइएगा तो भार किसका होगा? जो वस्तु उठाइएगा, तो उसी को क्या कहा जाता है? वस्तु, भार कहा जाता है। समझ में आया? अब जैसे देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए जैसे कैंचिया है मान लीजिए, ठीक है, कैंचिए को देखते हैं भैया, ये कैंचिया, ये कैंचिया। अब इसमें धारवा लगा दिए भैया, इसमें भी धार लगे।
अब जो कैचिया में जहां पे ये कपड़वा कहाँ काटिएगा, इसी में काटिएगा ना, या किसी की मुड़िया कहाँ काटिएगा, ये लड़कियां का मुड़िया काट दीजिए। तो जहां पे ये लग रहा है उन्हीं को कहा जाएगा क्या, भार। समझ में आया? जैसे अब सरौतवा काटिएगा, देखिए सरौतवा ऐसे ही था ना भैया, ये ऐसे रहता है, ऐसे रहता है ना। अब सरौतवा कहाँ काट रहे हैं, ये तो हो गया आलम्ब, जहां से घूमता है। जहां भार लगा रहा है, जहां जो वस्तु रखी जा रही है उसी को कहा जाएगा क्या, भार। क्या कहा जाएगा, भार, लोड। समझ में आया? जहां वस्तु का भार लग रहा है वहीं पे कहेंगे कि भार लग रहा है। समझ में आया भैया? तो ये चीजें भार समझ में आया कि नहीं? अब बताइए हथौड़िया में भार कहाँ लगता है, यहाँ नीचवा जहां रखिएगा वहीं पे लगता है ना। अब नेल कटरवा में भार कहाँ लगता है, जो है काटते हैं इसी को क्या कहा जाएगा, भार कहा जाएगा। समझ में? अब कील निकालने की, मान लीजिए कीलवा नहीं प्लसवा खींचते हैं, तो जो प्लसवा से जो दाबते हैं मुड़िया उसी को क्या कहा जाएगा, भार कहा जाएगा। समझ में आया कि नहीं? देखिए समझ में आया कि नहीं, समझ में आया भैया? ब्रेक में ये चीजें समझ में आई। भार समझ में आया कि नहीं? लोड कितने लोगों को समझ में आ गया, लोड समझ में आया भैया? सरौतवा जहां भी मेहनतवा लगेगा उसी को कहा जाता है भार। समझ में आया? अब एक लोग हम लोग देख लेते हैं आयास। आयास, आयास को इंग्लिश बोलते हैं इफर्ट। इफर्ट क्या होता है, अब देखिए ये जहां लग रहा है उसको भार कहते हैं, और जहां हथवा लगाएंगे अपना, जहां है ही हथवा काम करेगा उसी को कहते हैं आयास। समझ में आया? आ से आयास, आ से अपना हाथ। समझ में आया? आ से आयास हुआ, आ से अपना हाथ, ऐसे याद रखिएगा कि आ से आयास हुआ, आ से अपना हाथ हुआ। जहां अपना हाथ लगे वहीं कह देंगे आयास लगा। तो कैंची में कहाँ होगा, जहां से हथवा से दाबाइए। सरौता में कहाँ होगा, जहां से होगा। अमवा काटने वाली मशीनिया में कहाँ होगा, जहां से झटकवा देते हैं। साइकिलिया में कहाँ होगा, जहां हैंडलिया पकड़ते हैं। गाड़ी में कहाँ होगा, वहां पे होगा। तो आयास समझ, जब चक्कवा नचाते थे बचपन में ऐसे ऐसे करके, तो कहाँ पे होगा, जहां पे आपका बलवा लग रहा है। अब किसी को ऐसे थबड़िया दीजिए तो आयास कहाँ लगा है, यही लगा ना। तो जहां पे हाथ लगा वही क्या हुआ, आपका आयास हुआ। समझ में आया? ये चीजें जिस स्थान से बल लगाया जाता है, समझ में आया भैया? जिस जिस स्थान से बल लगाया जाता है, लगाया जाता है उसी को क्या कहते हैं भैया, आयास कहते हैं। तो जिस स्थान से बल लगाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, आयास कहते हैं। समझ में आया भैया? अच्छा बताइए एक चीज, ये बताइएगा आप लोग, मान लीजिए ये छुटका छुटकिया बैठे हैं, इस पे छुटका बैठ गया, इसकी छुटकिया बैठ गई ना। अब यहाँ पे है ये ऐसे, ठीक। ये बताइए ये क्या हुआ भैया, आलम्ब हुआ। समझ में आया? ये क्या हुआ आपका, आलम्ब हुआ। यहाँ जहां से घूम रही है, समझ में आया? ये क्या हुआ, लोड हुआ। समझ में आया? ये वस्तु हुआ। समझ में आया? अब ये जहां से घूमेंगे वो आलम्ब हुआ। समझ में आया? ये चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? अब जैसे मान लीजिए हमने आपको प्लास छाप दिया, ये चलिए प्लास ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ना, ऐसे रहता है ना प्लस भैया। अब देखिए ये क्या हुआ, आलम्ब हुआ, जहां से घूमेगा। अब जहां से बल लगेगा वो क्या होगा, आयास होगा। अब भार क्या होगा, ये। सुना? बस यही आलम्ब आयास भार समझ लीजिएगा। ये चीजें आपका कंफ्यूजन खत्म। तो ये चीजें भार समझ में आया, आयास समझ में आया, आलम्ब समझ में आया कि नहीं बताइए? अब नेल कटर है, नखुनवा काटने की भैया, नखुनवा काटने की कैसे मशीनियां रहती है दोस्तों, ऐसे रहती है ना। अब ये क्या हुआ, जहां पे आप काटिएगा भार, यहाँ जहां दाबते हैं वो क्या हुआ, आयास हुआ। जहां आपका हाथ लगे और यहाँ जहां घूमता है उसी को आलम्ब कहते हैं। सीधी सी बात है, जहां पे घूमेगा आलम्ब हो गया, जहां हम हथवा लगाएंगे अपना हाथ आलम्ब, अ से अपना हाथ, अ से आलम्ब हुआ। अब भार तो सबको पता ही है कि भार, मुड़िया अपना रख दीजिए, भार हो गया वहां पे। तो समझ में आया? तो आज ये हम लोग देख लेते हैं, जो नेक्स्ट क्लास होगी आपको, हम उसमें बताएंगे उत्तोलक के प्रकार। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, और उत्तोलक प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, ये सब चीजें बताए। वो बहुत सरल है दोस्तों, जिसमें समझिए आलम बीच में रहे उसी को प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। ये देखिए कल बताएंगे, बड़ा मजा आएगा। अब जैसे ये देखिए आलम जहां पे बीच में रहेगा तो वह समझिए प्रथम श्रेणी का। जैसे कैचिया में, कैचियम कहाँ रहता है, बीचवा में रहता है, तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो गया। समझ में आया? जो बीचवा में
रहेगा वो आलम्ब हो गया। तो आलम्ब, आयास, भार समझ लीजिए, तो तोलक भी समझ लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।